आगे का अपना टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्मूला। अगर अपन फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे तो अपने को टेंस आसानी से समझ में नहीं आएंगे। अगर अपन फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो कितना भी हार्ड से हार्ड सेंटेंस क्यों ना हो अपन उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम लेते ही यह फॉर्मूला दिमाग में ले आना है। फॉर्मूला दिमाग में अगर आप लाओगे तो आप आगे सब कुछ कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा, आपको ये चीज मैंने बता दी कि एस या ई एस कहाँ आता है। एस या ई एस सिंगुलर जब नाउन होता है उसके साथ में एस या ई एस लगता है एंड प्लूरल नाउन के साथ में एस या ई एस नहीं लगता है। तो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन ही सी इट होते हैं। प्लूरल नाउन क्या होते हैं, आई वी यू दे। आई को अपन प्लूरल नाउन में ही कन्वर्ट कर माना जाता है। अच्छा, इसमें सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है, इस सेंटेंस में जो भी मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी आप उसको आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप उसको आसानी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। जैसे कि तुम दौड़ते हो, सबसे पहले ये देखिए कि इसमें नाउन क्या है, नाउन इसमें तुम है तो तुम को अपन यू बोलते हैं, ठीक है। यू क्या है, प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है, तो यू क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नो एस या ई एस। तो तुम दौड़ते हो यानी कि तुम का हो गया यू और दौड़ना रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसके साथ में अपन एस या ई एस नहीं लगाएंगे, बट ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही नाउन लिखा जाता है। लड़के स्कूल जाते हैं, तो लड़के क्या है, प्लूरल नाउन है, बॉयज, बॉयज आ गया ना, बॉयज गो टू स्कूल, क्या हो गया, बॉयज गो टू स्कूल। यहां भी अपन एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यह प्लूरल है, नाउन क्या है, प्लूरल है। प्लूरल नाउन के साथ में ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वह लिखता है, सबसे पहले इसमें आप नाउन देखिए कौन है, नाउन है वह लिखता है, नाउन है इसमें वह। अच्छा, वह ही ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, वह लिखता है। सिंगुलर नाउन के साथ में मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आएगा। ई एस कहाँ आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो वहां ई एस आएगा। अदर वर्ड्स के साथ में क्या आएगा, एस आएगा। तो राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ओके। ही राइट्स, क्यों आया है यहाँ एस या एस, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नाउन है बच्चों, यहाँ सिंगुलर नाउन है। तो आप सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन की भी थोड़ी सी पहचान कर लीजिए। गीता भोजन पकाती है, यानी कि गीता भोजन पकाती है। गीता क्या है, सबसे पहले आप ये देखो, ये है क्या है, नाउन है, नाउन के साथ में यह सिंगुलर नाउन है। तो गीता कुक्स फूड, क्या आएगा, गीता कुक्स फूड। अगर मैंने कहा आपको फॉर्मूला याद है तो आप आगे सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अपना इसी टेंस में अगला टॉपिक कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी फॉर्मूला ये किस प्रकार से आएगा देखना, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों, यह नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें रूल है, इसमें भी दो रूल है नेगेटिव सेंटेंस के। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी दो रूल मैंने बताए थे, प्लूरल नाउन का एंड सिंगुलर नाउन का। नेगेटिव सेंटेंस में दो रूल कौन से हैं अपने, रूल नंबर थर्ड क्या आता है, आई वी यू दे, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ में डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बच्चों ये ध्यान से देख लीजिए कि जहां प्लूरल नाउन होता है वहां डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होता है, ही सी इट होता है, ही सी इट, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने यहाँ क्या बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आता है, एस या ई एस आता है। प्लूरल नाउन के साथ में ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही रूल यहाँ फॉलो करो कि प्लूरल नाउन के साथ में डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगा, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तुम नहीं दौड़ते हो, सेंटेंस देखिए, इसके एग्जाम्पल्स देखिए।
तुम नहीं दौड़ते हो, यानी कि नहीं क्यों आया है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के अपन एग्जांपल्स कर रहे हैं, तो तुम नहीं दौड़ते हो। सबसे पहले क्या देखोगे आप कि ये नेगेटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव में ये किसका है, दौड़ते हो, ते है आ गया ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट का है। अच्छा, इसमें नाउन कौन है, नाउन तुम है। नाउन कैसा है, प्लूरल है या सिंगुलर है, तो नाउन इसमें प्लूरल है। प्लूरल नाउन के साथ में क्या बताया मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में, डू नॉट बताया था। तो यू डू नॉट रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, तो यू डू नॉट रन। सो सिंपल, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, लड़के क्या है, प्लूरल है, तो बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं लिखता है, वह, इसमें नाउन क्या है, वह सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में ये नेगेटिव है, और ये क्या है, ता है। इसका मतलब अपने को पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ही डज नॉट राइट, डज नॉट क्यों आया है, मैंने आपको अभी यहाँ बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट आता है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। गीता भोजन नहीं पकाती है, यह भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में डज नॉट आता है। गीता डज नॉट कुक फूड। ये चीज़ मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छे से साधारण भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। छोटे से छोटा बच्चा जहाँ से उसके टेंस स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी मेरी इस क्लास से आराम से टेंस पढ़ सकता है। मैं एकदम से सिंपल भाषा में आपको टेंस बताई जा रही हूँ। हिंदी मीडियम का बच्चा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा, सब इस वीडियो से टेंस पढ़ सकते हैं। ओके, अगला अपना टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टॉपिक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो चीज़ नहीं समझ में आए वो आप मुझे बताइएगा। मेरी क्लास अब से रेगुलर आएगी और मैं आपको आगे से आगे पढ़ाती रहूँगी। ओके।